Welcome all of you in the YouTube channel of SVS Coaching Center. Friends, लास्ट वीडियो में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था। यह टेंस आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस टेंस से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे जो बैंक में, एसएससी में, एयरफोर्स में और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और देखेंगे कि किस तरह से हम उसमें एरर्स को फाइंड आउट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आपको बताया था। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई घटना प्रेजेंट टाइम से पहले घटित हो तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से प्रयोग किया जाता है। जैसे एक हम टाइम का एक चार्ट बना देते हैं। सपोज करिए कि यहां पे प्रेजेंट टाइम है, ये आपका प्रेजेंट टाइम है और इससे पहले जो भी समय है इसको पास्ट टाइम के रूप में जाना जाता है और इसके बाद जो भी समय है ये फ्यूचर टाइम के रूप में जाना जाता है। जब भी कोई बोलता है, बोलते समय प्रेजेंट टाइम में बोलता है। अगर आपको लगता है वाक्य से कि वह जो घटना है बोलने से पहले घटित हुई है तो उस घटना को, उस क्रिया को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। यही इसका कॉन्सेप्ट है। जैसे कहा जाए, सपोज करिए कि एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूं, आई टुक टी, मैं चाय पिया। देखिए इसमें कहीं टाइम मेंशन नहीं है कि मैं 5 बजे पिया हूं, 6 बजे पिया हूं, कोई टाइम नहीं है। आपको लगेगा कि सेंटेंस सही है, लेकिन सेंटेंस ये गलत है। क्यों? क्योंकि बोलने वाला व्यक्ति बोलने से ठीक पहले तक की स्थिति बता रहा है और यही कारण है कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं होना चाहिए। यही इसका रियल कॉन्सेप्ट है। जिसको यह बात समझ में आ जाएगी वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना सीख जाएगा। तो यहां पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, उससे पहले हैज हैव का फॉर्म लगेगा, अर्थात यहां पे टेकन होगा और इससे पहले आई के साथ हैव लगता है, अर्थात आई हैव टेकन टी। तो इस तरह से हम देखेंगे कहीं भी जब पास कोई टाइम दे दिया जाए, जैसे अगर है सपोज करिए कि आई हैव टेकन टी, अगर इस तरह से रहता एट 5 AM, मैं 5 बजे चाय पिया हूं, इसका मतलब कि बोलने वाला व्यक्ति 5 बजे का टाइम, 5 बजे के समय चाय पिया है, अर्थात बोलने वाले समय में, जिस समय बोल रहा है उस समय में और 5 बजे के बीच में एक गैपिंग है, अर्थात टाइम का एक अंतराल है, एक पीरियड है वहां पे। इस नाते यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम से यह घटना टच नहीं कर रहा है, अर्थात उसके संपर्क में नहीं है। तो इस नाते यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। यदि कोई घटना पास्ट में घटित हो रही है तो वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे और थर्ड फॉर्म हटेगा तो आपका हैव का फॉर्म भी हो जाएगा। यहाँ पे आई टुक टी एट 5। इस तरह से मैं इस क्वेश्चन के माध्यम, इस एग्जांपल के माध्यम से मैं आप तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं कि यदि टाइम दिया है तब तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे और यदि टाइम नहीं दिया गया है तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जांपल और हम दे रहे हैं। जैसे सपोज करिए कि डिड यू टेक टी, क्या आपने चाय पिया है। सपोज करिए मान लीजिए आपके घर कोई आया है और आप पहुंच रहे हैं, तो उससे आप यही पूछेंगे क्या आपने चाय पिया है, तो उस समय तक की स्थिति के बारे में पूछते हैं, इसलिए यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा हैव और यहां पे टेक की जगह पे टेकन होगा, हैव यू टेकन टी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में भी इस पर बहुत ज्यादा चर्चा किया था, आज मैं एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं। इसके बाद मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। यह क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और तब मेरे कॉन्सेप्ट को
आप समझ पाएंगे और वह चीज आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। और यदि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। Let us see question number first. Everybody arrived, so we should start the celebration. देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया। वर्ब के बारे में भी मैंने बताया था कि फर्स्ट फॉर्म हैबिट को इंडिकेट करता है, सेकेंड फॉर्म पास्ट इवेंट को इंडिकेट करता है, थर्ड फॉर्म परफेक्टनेस ऑफ एक्शन को शो करता है और आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन को शो करता है। मतलब अगर किसी वाक्य से आदत का सेंस होता है तो वहां फर्स्ट फॉर्म, अगर कोई कार्य पास्ट टाइम में हुआ हो तो वहां पे सेकेंड फॉर्म, अगर कोई कार्य पूर्ण हो गया है तो वहां पे थर्ड फॉर्म और अगर कोई काम चल रहा है तो वहां पे आईएनजी फॉर्म। देखिए, वर्ब के जो दो फॉर्म यूज होना है, थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कहां पे हम थर्ड फॉर्म यूज करें और कहां पे सेकेंड फॉर्म यूज करें। थर्ड फॉर्म से पहले हैव का कोई ना कोई फॉर्म अवश्य लगा रहता है, सेकेंड फॉर्म हमेशा अकेले आता है। यहां देखें, वर्ब हमेशा देखिए अराइव्ड, यहां पे सेकेंड फॉर्म है, ये शो कर रहा है कि कोई घटना पास्ट में घटित हुई है। पास्ट का मतलब वह होता है प्रेजेंट टाइम। वैसे तो प्रेजेंट टाइम से पहले जितना भी समय है सारे पास्ट टाइम होते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम वहां प्रयोग करते हैं जब कोई घटना प्रेजेंट टाइम से पहले हुआ हो। मतलब इस घटना के घटित होने में और प्रेजेंट टाइम के बीच में कुछ ना कुछ गैप जरूर हो, समय का गैपिंग होना चाहिए। मतलब ये प्रेजेंट टाइम को टच करते हुए नहीं है। अराइव मतलब प्रत्येक लोग पहुंच गए, सो वी शुड स्टार्ट द सेलिब्रेशन, अर्थात बोलने वाला कहना ये चाह रहा है कि हर लोग पहुंच गए हैं, अब हमें सेलिब्रेशन को शुरू करना चाहिए। जबकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। सेकेंड फॉर्म मतलब 2 घंटे पहले पहुंच गए हैं, 10 मिनट पहले पहुंच गए हैं, तब हमें शुरू करना चाहिए, ऐसा तो होगा नहीं। सामान्यतः होता क्या है कि सब लोग आ गए, हमें सेलिब्रेशन को शुरू करना चाहिए। मतलब यदि कोई घटना, देखिए, यदि कोई घटना प्रेजेंट टाइम तक अगर कंप्लीट हो गया है, अगर इस तरह का भाव मिलता है तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस तभी प्रयोग करेंगे जब आपको ऐसा लगता हो कि वह घटना बोलने वाला जिस समय बोला जा रहा है उस समय से कुछ देर पहले हुआ है। मतलब उस घटना के घटित होने में और प्रेजेंट टाइम के बीच में एक गैप हो, समय का एक गैप होना चाहिए। तो यहां पे ऐसा सेंस नहीं है, तो ऐसा सेंस नहीं है, इसलिए हम इस सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। हमें करना क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जब भी कोई घटना प्रेजेंट टाइम तक अगर घटित होने की बात की जाती है, उस समय तक उस घटना की स्थिति के बारे में बताया जाता हो, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म, उससे पहले हैव या हैज का फॉर्म लगाया जाता है। ये बताए थे कि किस तरह से परफेक्टनेस ऑफ एक्शन के लिए क्या लगाते हैं। परफेक्टनेस ऑफ एक्शन के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उससे पहले हैव और हैज का फॉर्म आता है, जैसा कि मैं बता भी चुका हूं। तो यहाँ पे आपका अराइव का अराइव्ड हो जाएगा और इससे पहले हैज या है, एवरीबॉडी सिंगुलर है इसलिए आपका हैज लगेगा। एवरीबॉडी हैज अराइव्ड सो वी शुड स्टार्ट द सेलिब्रेशन। इस तरह से आपका सही आंसर। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इंडिया प्रोग्रेस a lot बट पॉवर्टी इज स्टिल हियर। भारत ने बहुत उन्नति किया है लेकिन गरीबी अभी भी यहाँ है। जैसे हम कहें कि भारत ने बहुत उन्नति किया है, मतलब प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रयास किया है, लेकिन अभी भी
कोरोना वायरस का प्रभाव है। तो इससे पहले तक प्रधानमंत्री के प्रयासों की मैंने बात बताई है कि अभी तक बहुत उसने प्रयास किया है और उसको देखकर तब हम इसमें बोल रहे हैं। तो यहां पे क्या है कि प्रेजेंट टाइम तक उस घटना के घटित होने की बात बोली जा रही है। तो जहां पर इस तरह का सेंस हो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात यहां पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, उससे पहले हैज का फॉर्म लगाएंगे। अर्थात प्रोग्रेस सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। अगर इससे पहले हैव और हैज का फॉर्म नहीं लगा है, हैव का कोई फॉर्म नहीं लगा है, तो सेकंड फॉर्म के रूप में जाना जाता है। अगर इसके पहले हैव और हैज का फॉर्म लग जाए तो ये थर्ड फॉर्म के रूप में हो जाएगा, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे इंडिया हैज प्रोग्रेस्ड लॉट बट पॉवर्टी इज स्टिल हियर, ये लिखेंगे यहाँ पे। इस तरह से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही बन जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, देखें आगे क्वेश्चन। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। देखिए, कभी भी कोई पास्ट टाइम दे दिया जाए तो आपको वहां पे बिना कुछ सोचे विचारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना है। अर्थात वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। यहां देखें, ऑलरेडी ये वाक्य करेक्ट है। पास्ट टाइम दे दिया गया, जब पास्ट टाइम दे दिया गया तो इसका मतलब यहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगेगा। गलत अगर देना रहता तो लिखता इंडिया हैज गॉट फ्रीडम इन 1947। तो 1947 और इस समय आज का जो टाइम है ये 2020 चल रहा है, काफी गैप है बीच में और बात की जा रही है 1947 की, इसलिए ये पास्ट टाइम में ही घटना घटित हो रहा है। अर्थात यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। मतलब जब घटना के घटित होने में और प्रेजेंट टाइम के बीच में एक गैप हो, टाइम का एक गैप हो, तो वहां पे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, अर्थात वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और यदि वह गैप न हो, उस समय तक की स्थिति के बारे में बताया जा रहा हो, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म, उससे पहले हैव या हैज का फॉर्म लगाएंगे। फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो जाएगा तो आप लोग एरर्स को बहुत इजीली निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए। कहीं हैबिट की बात आती है तो फर्स्ट फॉर्म लगाना है, कंटिन्यूटी की बात आती है तो आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, और परफेक्टनेस ऑफ एक्शन का सेंस आता है प्रेजेंट टाइम तक एक्शन कंप्लीट हो गया हो, इस तरह का सेंस अगर है तो वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, उससे पहले हैव हैज का फॉर्म लगाएंगे। तो इस तरह से आप बार बार उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहां देखें, द मीटिंग जस्ट स्टार्टेड सो यू कैन ज्वाइन अस। मीटिंग जस्ट स्टार्टेड, यहां भी देखें स्टार्टेड वर्ब का सेकंड फॉर्म दे दिया गया। मीटिंग अभी भी शुरू हुई है, इसलिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब तुरंत की बात की जा रही है, इसलिए यहां पर द मीटिंग हैड जस्ट स्टार्टेड लिखेंगे। यहां पर भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा, क्योंकि उस समय तक स्थिति जैसे ही अभी भी शुरू हुआ है। द मीटिंग हैड जस्ट स्टार्टेड सो यू कैन ज्वाइन अस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें 5। डिड यू एवर ट्रेवल बाय एयर? डिड यू एवर ट्रेवल बाय एयर, यहां देखें, क्या आपने कभी हवाई यात्रा किया है? जिसमें व्यक्ति पूछ रहा है उससे पहले तक की स्थिति के बारे में जानना चाह रहा है। पूछते समय वो प्रेजेंट टाइम है और उसके जस्ट पहले तक की स्थिति के बारे में वो पूछ रहा है, इसलिए यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग किया जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग जैसे ही करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, अर्थात ये ट्रेवल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे थर्ड फॉर्म यदि है तो उससे पहले हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, अर्थात यू के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आई हैव विजिटेड मुंबई लास्ट ईयर। यहाँ देखें, लास्ट ईयर पास्ट टाइम दे दिया गया। यदि पास्ट टाइम दिया है तो फिर वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा ही नहीं, क्योंकि इस समय आप बोल रहे हैं और मुंबई में लास्ट ईयर गया था, तो लास्ट ईयर ये पास्ट टाइम हो गया। इस नाते यहां पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे, आई विजिटेड मुंबई लास्ट ईयर ये लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। शी इज स्नीजिंग अगेन सो आई थिंक शी हैज ए कोल्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 काफी अच्छा क्वेश्चन है,
इसके एरर्स को देखें। सी इज स्नीजिंग अगेन, उसे पुनः छींक आ रही है, सर्दी हो गया है। सो आई थिंक सी हैज ए कोल्ड, इसलिए मुझे लगता है कि उसको सर्दी हो गई है, अर्थात ठंडक लग गई है। तो यहां पे देखें, ये हैज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म हैबिट की तरफ इंडिकेट करता है। फर्स्ट फॉर्म हैबिट कहते हैं जो पास्ट टाइम में भी घटित हो, प्रेजेंट टाइम में भी घटित हो, फ्यूचर टाइम में भी घटित होने की संभावना हो। तो क्या बार बार उसको ठंडी लगती है ऐसा तो उसको करना नहीं है, मतलब ठंडक लग गई है इसलिए उसको छींक आ रही है। ये प्रेजेंट टाइम में ये एक्शन चल रहा है, और किस कारण चल रहा है, क्योंकि पास्ट टाइम में उसको ठंडक लग रही है, मतलब प्रेजेंट टाइम से पहले ये कार्य हुआ है उस समय तक, इसीलिए इसका प्रभाव इस क्रिया पर पड़ रहा है। और यही कारण है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। यहां पे ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं लिखते हैं, लिखेंगे इसको। अर्थात इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, इसका थर्ड फॉर्म हैड होगा, और थर्ड फॉर्म से पहले हैव का कोई ना कोई फॉर्म अवश्य आता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ले आना है। तो इस नाते हैव या हैज लगाना, तो सी के साथ हैज लगेगा, तो यहां लिखेंगे सी हैज हैड ए कोल्ड। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें। I am not able to answer any of your questions because they did not give me enough information or data on it. मैं आपके प्रश्नों में से किसी का उत्तर देने के एबल नहीं हूं, बिकॉज क्योंकि they did not give me enough information or data on it, क्योंकि वे मुझे इस पर पर्याप्त इंफॉर्मेशन या डेटा नहीं दिए हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे कह रहा है नॉट एबल टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चंस, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ नहीं हूं। कारण क्या है, क्योंकि उन लोगों ने मुझे पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, मतलब प्रेजेंट टाइम के पहले तक ये काम नहीं हुआ है, प्रेजेंट टाइम के पहले तक इसकी स्थिति के बारे में बताना है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे डिड नहीं लगेगा, यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे, और ये गिव के स्थान पे आपका गिवन होगा। तो they have not given me enough information or data on it. Let us see question number 9. Did you ever think of going abroad? Did you ever think of, देखिए यहाँ पे did लगा हुआ है, यहाँ पे ever आ जाए। जैसे ही आप ever को देखें तो तुरंत ही समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहा है। एवर का मतलब, क्या आप कभी विदेश जाने के बारे में सोचे हैं, मतलब जिस समय यह प्रश्न किया जा रहा है तो सामने वाले से उस समय तक की स्थिति के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसलिए यहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग नहीं होगा। अगर इस तरह का सिचुएशन है तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म और उससे पहले हैव का फॉर्म, तो थिंक का थर्ड फॉर्म होगा थॉट, और जैसे ही आप फर्स्ट फॉर्म को हटाएंगे ये डिड भी हट जाएगा, और थर्ड फॉर्म से पहले हैव या हैज आता है, तो इस नाते यहाँ पे यू के साथ आप हैव लगाएंगे। हैव यू एवर थिंक ऑफ गोइंग अब्रॉड, एवर लगा हुआ है, तुरंत आप देखते देखते समझ जाएंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग होगा, यहाँ पे दूसरे किसी टेंस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वाक्य में एवर आ जाए, एट आ जाए, सो फार आ जाए, अगर इस तरह का कोई शब्द है तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग किया जाता है। वैसे इसका रियल कॉन्सेप्ट यही है कि प्रेजेंट टाइम तक अगर किसी घटना के घटित होने के बारे में बताया जा रहा है, उसकी स्थिति के बारे में बताया जा रहा है, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म उससे पहले है जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। वी सेंड कॉल लेटर्स टू मेनी कैंडिडेट्स, हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स को कॉल लेटर्स भेजे, बट ओनली फ्यू रिपोर्टेड सो फार, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ ही रिपोर्ट किए हैं। देखिए, रिपोर्ट करना और कॉल लेटर्स को भेजना, तो कॉल लेटर्स का भेजना पहले हुआ, रिपोर्ट इस समय तक स्थिति बता रहा है,
इसके पहले तक की स्थिति के बारे में बताना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हुआ, और उससे पहले ये घटना घटित हुई, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हुआ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसी एक्शन को रखते हैं जो प्रेजेंट टाइम और उस घटना के घटित होने के समय में एक टाइम गैप हो, मतलब समय का एक अंतराल हो, अर्थात प्रेजेंट टाइम को टच न कर रहा हो। तो कॉल लेटर भेजने की घटना पहले हुई और भेजने के बाद ही वह उनमें से कुछ कैंडिडेट रिपोर्ट किए। ये प्रेजेंट टाइम तक स्थिति के बारे में बताया जा रहा है, अर्थात इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये सेकंड फॉर्म में यूज नहीं होगा, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, उससे पहले हैव हैज का फॉर्म, तो रिपोर्ट का थर्ड फॉर्म रिपोर्टेड ही होता है, और उससे पहले हैव या हैज, तो ओनली अ फ्यू लिखा गया है, प्लूरल में है, इसलिए हैव का प्रयोग करेंगे, तो ओनली अ फ्यू हैव रिपोर्टेड सो फार, ऐसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन 11 देखें। हरी डिड नॉट रिसीव द इंफॉर्मेशन ऑफ द पिकनिक एट, यहां पे देखिए एट का प्रयोग किया गया है, YET, एट मींस होता अभी तक। हरी अभी तक हरी को पिकनिक का इंफॉर्मेशन नहीं प्राप्त हुआ है, कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ है, तो एट आया हुआ है, अभी तक की स्थिति के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे, जबकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, डिड लगा हुआ है, तो यहाँ पे रिसीव्ड हो जाएगा, और डिड के जगह पे हैज का प्रयोग होगा। हरी हैज नॉट रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ द पिकनिक एट। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। इंडिया फेस्ड 4 फॉरेन कंट्रीज अटैक्स सिंस इंडिपेंडेंस, भारत ने 4 फॉरेन कंट्रीज के आक्रमण का सामना किया है, कब से? सिंस इंडिपेंडेंस, से स्वतंत्रता, जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से। यहां पे देखें सिंस का यदि प्रयोग किया गया है, उस समय से लेकर आज तक की स्थिति के बारे में बताना है, इसलिए यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे आपका हैज फेस्ड लिखेंगे। फॉर एजेस इंडिया इज ए चैंपियन ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, युगों युगों से भारत अहिंसा और शांति का चैंपियन रहा है। तो अभी तक के बारे में बताया जा रहा है कि अभी तक भारत की क्या कंडीशन है, इसलिए यहां भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो इच का थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा बीन, और इससे पहले हैज का फॉर्म लगाएंगे, अर्थात यहां पे हो जाएगा इंडिया हैज बीन ए चैंपियन ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। मतलब जिससे व्यक्ति बोल रहा है उससे पहले तक की स्थिति के बारे में यदि कहीं बताने की बात आती है तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, अर्थात लिखा जाएगा फॉर एजेस इंडिया हैज बीन ए चैंपियन ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 14। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago, मैं 2 साल पहले परीक्षा को पास कर गया हूं। यहाँ पे देखें एगो प्रयोग किया गया है। कभी भी कोई पास्ट टाइम आ जाए, स्टरडे आ जाता है, लास्ट ईयर हो, एगो हो, या कोई टाइम हो, पास्ट टाइम कोई भी मेंशन हो, तो वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नहीं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम तभी प्रयोग करते हैं जब कोई कार्य प्रेजेंट टाइम तक की स्थिति के बारे में बता रहा है। यहाँ पे हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे, अर्थात लिखेंगे आई पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखें। शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट एट, वो अभी तक अपना ब्रेकफास्ट तैयार नहीं की। एट का अर्थ होता है अभी तक, इसका अर्थ है अभी तक, अभी तक की स्थिति के बारे में बताना है। यदि अभी तक की स्थिति के बारे में बताना हो तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, अर्थात यहां प्रिपेयर नहीं लगाएंगे, प्रिपेयर्ड लिखा जाएगा थर्ड फॉर्म, और यहां पे डिड के स्थान पे हैज का प्रयोग किया जाएगा। शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट एट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16।
he does not give me even a single call since last Monday। मतलब वो पिछले मंडे से एक भी कॉल नहीं किया है। यहां देखें, लास्ट मंडे से लेकर अभी तक की स्थिति के बारे में बताना है, अर्थात यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे कि अभी तक उसने मुझे एक भी कॉल नहीं किया है, तो गिव का गिवन होगा, और जब फर्स्ट फॉर्म हटेगा तो डज भी हट जाएगा, और यहाँ पे ही के साथ हैज लगता है। he has not given me even a single call since last Monday and this is now creating tension in my family। और इससे मेरे परिवार में एक टेंशन बना हुआ है। ये देखिए कॉन्टिन्यूटी है, इसलिए आईएनजी फॉर्म में यूज किया गया है। तो कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि यदि कोई कार्य जारी है तो आईएनजी फॉर्म में होगा, अगर कार्य पूर्ण हो गया है और प्रेजेंट टाइम को टच कर रहा है, प्रेजेंट टाइम के ठीक पहले तक की स्थिति के बारे में बताना है, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और कोई घटना यदि पास्ट टाइम में घटित हुई है तो वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान दें। आई एम वेरी मच सॉरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। कह रहा मुझे सभी विद्यार्थियों से, आई एम वेरी मच सॉरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु प्लग्ड इन द एग्जामिनेशन ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट। मतलब टेक्निकल फॉल्ट के कारण बहुत सारे विद्यार्थी फेल हो गए हैं, प्लग हो गए हैं, उसके लिए मुझे बहुत दुख है। तो जिस समय वह दुख व्यक्त कर रहा है ये प्रेजेंट टाइम हो गया, और उसके ठीक पहले तक की स्थिति क्या है कि वह फेल हो गया, उसी के लिए वह दुख व्यक्त कर रहा है। तो ये प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, देखिए फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, और इससे पहले तक की स्थिति के बारे में, इससे पहले भी फेल हुए थे, अर्थात ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको लिखेंगे। यहाँ पे थर्ड फॉर्म इसको बनाएंगे, थर्ड फॉर्म भी प्लग ही होता है, लेकिन अगर अकेले है तो सेकंड फॉर्म, और उसके पहले हैव लगा है तो थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे इसको प्लग लिख देंगे, और इससे पहले हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल में है इसलिए हैव लगेगा। हु हैव प्लग्ड इन द एग्जामिनेशन। फेल कौन हुए? विद्यार्थी। कौन से विद्यार्थी? ज्यादा बहुवचन में है इसलिए वहां हैव का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। These are the books which I read since last year and I have found them really interesting। ये सब वही किताबें हैं जिसको मैं लास्ट ईयर से पढ़ा हूं, एंड आई हैव फाउंड देम रियली इंटरेस्टिंग, और उस वास्तव में मुझे उन किताबों में मुझे बड़ी रुचि आई है। तो यहाँ पे देखिए, these are the books which I read, ये पास्ट में नहीं होगा, I have read since last year, पिछले साल से मैं इसको पढ़ा हूं। तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम से पहले तक की स्थिति के बारे में बताना है, इसलिए यहाँ पे हैव रेड लगाएंगे। रीड का थर्ड फॉर्म रेड, उससे पहले हैव का फॉर्म होगा, विच आई हैव रेड सिंस लास्ट ईयर। और ये भी ध्यान दें कि सिंस का जो प्रयोग है केवल परफेक्ट टेंसों में ही किया जाता है, नॉन परफेक्ट टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है। इसका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में डिटेल बताएंगे। एंड आई हैव फाउंड देम रियली इंटरेस्टिंग, और मैं उनको, और मुझे वो किताब काफी अच्छी लगी है। तो इस तरह से मैंने इस टेंस पे आधारित, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे आधारित 18 क्वेश्चंस को मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा।